मिली है, लेकिन पंजाब के सीमावर्ती गांव पिछले कुछ दशकों से विकास की दौर में पीछे रह गए हैं। माननीय चेयरमैन साहब, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और वो देश की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं और दूसरी ओर सीमाओं पर बसे होने के कारण सुरक्षा चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। चेयरमैन साहब, सीमावर्ती क्षेत्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से विकास कार्य शुरू किए जाएं। देखिए, आज वक्फ बिल पेश होने से पहले राज्यसभा में हंगामा हो गया। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा दिया गया था कि उन्होंने वक्फ की जमीन कब्जाई है और उसी का कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया। अनुराग ठाकुर के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। वो खुली चुनौती अनुराग ठाकुर को दे रहे हैं, कह रहे हैं आरोप साबित करें, नहीं तो फिर इस्तीफा दें अनुराग। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो अनुराग इस्तीफा दें और अगर आरोप साबित हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। अनुराग ठाकुर की तरफ से आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया गया था कि उन्होंने वक्फ की जमीन कब्जा रखी है और अब इसी को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सामने आए हैं, कह रहे हैं कि अगर अनुराग ठाकुर ने मुझ पर जो आरोप लगाया है वो साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर आरोप साबित नहीं होता है तो फिर अनुराग ठाकुर इस्तीफा दें। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनके पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। सर, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सदन में खड़े होकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बेतुका आरोप जो अनुराग ठाकुर ने उन पर लगाया है, इसी के खिलाफ वो खड़े हुए हैं राज्यसभा में अपनी बात रखने के लिए। और अनुराग ठाकुर की तरफ से जो आरोप लगाया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे पर, अब जरा वो आरोप सुनिए आप। ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की। 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? 1-1 रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। तो देख रहे हैं आप, हो क्या रहा है? वक्फ संशोधन बिल का नाम और इसी पर छिड़ा हुआ है ये सियासी घमासान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।